अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यारियां निभाने आया था, मुझे कहा गया दब के रखो। ये वो अल्फाज हैं जो जनाब मुअत्तल होने वाले CEO तालीम मियां रियाज साहब के हैं, जो उन्होंने लाहौर में अदा किए। यकीनन ये उन्हें अच्छी तरह याद होगा वो किसके सामने उन्होंने ये जुमला दिया था, वहाँ कौन कौन था, जो सेक्रेटरी एजुकेशन के ऑफिस में कौन सी सियासी शख्सियत थी, कौन से एक सरकारी एहलकार था, वो यकीनन ये अच्छी तरह जानते हैं। आज वो मुअत्तल हुए और वो यहाँ से चले गए और दर्जा चहारम की जो भर्तियाँ हुई थी उसमें माली बेज़ाब्तियाँ साबित हुई और वो चले गए, यहाँ से रुखसत हो गए और जाते जाते वो मजलूम बन गए कि मैं कलमा भी पढ़ा कि मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 पैसा भी नहीं लिया और ये मुझे जो है कुर्बानी का बकरा बनाया गया। जनाब, कुर्बानी बकरे की ही होती है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं ज़बान नहीं खोलना चाहता तो ज़बान काट दी जाएगी, तो क्यों आप शकों को शुबहात पैदा कर रहे हैं बकर के लिए? आप बता दें कि आपके साथ कौन कौन मुलविस थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने पैसे लिए, और ये सारा कुछ जो है आप सामने लेके आएँ, अपनी बेगुनाही साबित करें। ये तो बात यहाँ तक हो गई। दर्जा चहारम में जो पैसे लिए गए, जो भर्तियाँ हुई, जो कैंसिल हुई, अब डिप्टी कमिश्नर इंक्वायरी जो है वो कमेटी बनाई, वो इंक्वायरी भी कर रही है। इंक्वायरी के अंदर जो है बड़े अफसरान भी शामिल हैं। अब सूरत हाल मैं आपके सामने आज कुछ हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे और हम लोगों पे ख़ास तौर पे तनकीद भी हो रही है कि जी बग़ैर सबूतों के आप बात कर रहे हैं। बात यह है कि अगर जिनके पास सबूत हैं वो आएँ सामने, हमारे पास लेके आएँ, हम उन्हें पब्लिक करेंगे। हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि हम गायब हो जाएं या किसी के ज़रिए वो चीज़ें उठवा लें। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो तुरम खान बनते हैं और आज तक उनके खिलाफ एक भी लफ्ज़ उन्होंने नहीं बोला। क्यों? कि उन्होंने इनसे काम लेने होते हैं। बकर का कोई भी सियासतदान हो, कोई भी बड़ा एक मतलब ऑफिसर हो, बड़ा तुरम खान हो, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ भी दिए, हम ये करेंगे वो करें। ये बातें करना आसान होता है और अमली तौर पे काम बहुत मुश्किल होता है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, 2004 में एक टीचर को डिसमिस किया गया, उसने केस लड़ा और हमारी इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट तक वो केस लड़ता रहा। 8 साल उसने केस लड़ा, लेकिन फैसला उसके हक में नहीं आया। क्यों? कि उसको डिसमिस करने का इकदाम दुरुस्त था। अब जनाब एक खातून टीचर थी, उनका भी यही केस था, उन्हें डिसमिस किया गया, उन्होंने भी केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक वो केस लड़ा, उनके हक में फैसला नहीं आया। CEO तालीम जो बकर से आज मुअत्तल होकर चले गए हैं, इन्होंने अपने 2 एहलकारों के जरिए, इनके एक एहलकार जो दफ्तर के हैं उनमें से एक आजकल रिटायर है और वो जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जो लिटिगेशन के मामलात हैं, उनको अच्छी तरह देखते हैं, उनके जरिए केसेस तैयार हुए और पैसे लेकर उनको सर्विस पे बहाल कर दिया गया। और मज़े की बात यह है कि जो खातून टीचर हैं, उनके भाई यहाँ एक DC ऑफिस से बहुत बड़े ओहदे से रिटायर हुए थे, उन्होंने पैसे दिए। इतलात 6 लाख की भी हैं, इतलात 10 लाख की भी हैं। आज मज़े की एक और बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आज से तकरीबन 8 या 9 माह कबल इसी CEO तालीम के खिलाफ एक दरख्वास्त दी गई थी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में और उसके साथ 60 लाख रुपए के करप्शन के सबूत भी साथ लगाए गए थे और कहा गया था कि आप इनकी इंक्वायरी करें। वो दरख्वास्त DC ऑफिस से गायब करवा दी गई, बहुत सारा अरसा हुआ, फिर वही दरख्वास्त एंटी करप्शन में चली गई और उसमें 60 लाख रुपए के करप्शन के जो सबूत है वो साथ लगे हुए हैं कि जनाब इनके बुनियाद पे आप इंक्वायरी करें तो करोड़ों रुपए की करप्शन मजीद भी सामने आ सकती है। मियां रियाज साहब, आप यहाँ से चले गए, आप जबान भी नहीं खोलना चाहते। अब ये सारा मामला जिस हद तक भी चला जाए, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मामला कुछ दिनों बाद दब जाएगा और जो लोग उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं वो वापस ले आएंगे। जिस तरह अभी ये जो दर्जा चहारम की भर्तियों में जिनसे पैसे लिए गए थे वो पैसे भी वापसी शुरू हो गई है। हमारी इतलात के मुताबिक कुछ लोगों को पैसे वापस मिल गए हैं और एक साबिक काउंसलर है, उन्होंने भी पैसे दिए थे, उनको भी वापस मिल गए हैं। एक जो सियाल साहब हैं, जो आजकल जो इसके खास आदमी थे CEO के, उनके भी कुछ लोगों के पैसे थे, वो भी वापस आ रहे हैं। बहुत से लोगों को पैसे मिल रहे हैं। नाजरीन, हमारे यहाँ
बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिनको शायद कोई भी हाईलाइट नहीं करता, और ये कहा जाता है कि जी मीडिया भी बगैर सबूतों के चल रहा है। आज एक मैं आपसे सवाल करता हूं, यहां जिला के आवाम से सवाल करता हूं, अगर आप इससे इत्तफाक करें तो मुझे यकीनन ज़रूर इसमें आप कमेंट्स कीजिएगा। हमारे प्रोग्राम के बाद, देखने के बाद हमें ज़रूर अपनी आरा जो है वो हम तक पहुँचाएगा। 65 सीटें यहाँ आई मेंबरान असम्बली के लिए, यहाँ रिक्रूटमेंट कमेटी बनी, डिप्टी कमिश्नर उसके सरबराह बने। अब डिप्टी कमिश्नर का एक नुमाइंदा सीनियर तरीन ऑफिसर जो इस वक्त इंक्वायरी कमेटी में भी शामिल हैं, वो उसमें देख रहे हैं सारा मामला, सीटों में हेर फेर हो रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है सारा कुछ वो देखते रहे। क्या उनके इल्म में ये बात नहीं आई कि यहाँ मामला गड़बड़ हो रहे हैं? किसी हद तक अगर मान लिया जाए कि कुर्बानी का बकरा बनाने वाली बात सीओ तालीम की दुरुस्त है, तो जनाब कुछ अर्सा कबल शेखोपुरा से एक पार्टी यहाँ पे आई, यहाँ के एक सीनियर वकील हैं, उनके पास आपका 18 लाख रुपए का केस था। मिन्नत समाजत से आपने उनको पैसे वापस किए, कुछ को चेक दिए, कुछ नकदी अदा की, और ये मामला आपको सिर्फ बारिश समझकर बचाया गया और मामला फाम और तफहीम से हल किया गया। जनाब आप तो एक हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, आपका स्केल 19 था, आपको लेके आए यहाँ पर जो लोग, उन्होंने आपको यहाँ बैकअप भी दिया, पुष्ट पनाही भी की, तो क्या आज वो लोग आपके साथ नहीं हैं? तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आप बतौर एक ऑफिसर के नेक नियति से और यहाँ के लोगों की दुआएं लेते, खिदमत करते, और जो आज सीटें आई हैं उसमें कतन कोई हेर फेर न करते, तो आज आपको बखर न छोड़ना पड़ता और ये जलालत न देखनी पड़ती। रह गई बात यहाँ के सियासी नुमाइंदों की, आज तक जो इस वक्त की ताज़ा तरीन हालात हैं कि MP सईद अकबर निहानी ने इस मामले को जो है निशानदेही की थी, डिप्टी कमिश्नर को कहा था, हम अपने प्रोग्राम में भी ये बात कह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे कोटे में हेर फेर किया जा रहा है। जनाब ये जुमला जो लाहौर में आप बैठ के दे रहे हैं कि मैं यहाँ यारियां निभाने आया था, मुझे कहा गया था दब के रखो, ये किसने कहा था आपसे? कम से कम जाते जाते आपको ये बता देना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके हमारे पास कुछ सबूत हैं और कुछ के मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कुछ तहकीकात में कर रहा हूँ कि हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया है उसमें से कौन से सीनियर ऑफिसरान आपकी पुष्ट पनाही करते हैं। सरकारी जो स्कूल के एक PT हैं वो आपके दस्ते रास्त हैं, एक सरकारी स्कूल टीचर आपका दस्ते रास्त है, वो पैसे लेते रहे, आप कहते हैं मैंने एक पैसा नहीं लिया, तो वो पैसे कहाँ चले गए? 65 सीटों पर भर्ती हुई तो उसमें से हमारी इतलात के मुताबिक 14 या 15 के पैसे लिए गए। आपके साथ साथ जो एक खातून को आपने 2019 में बहाल करवा के रिटायर भी करवा दिया, उसकी सारे कुछ पैसे मिल गए, तो उनके भाई ने आपको पैसे दिए, आज वो ये भी कह रहे हैं कि हम भी एंटी करप्शन में लेके जाएंगे केस। जनाब आप खुद पैसे दे रहे हैं, एक ऐसा गलत फैसला आपने उनसे करवाया पैसे दे के, आज आप एंटी करप्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन ये केस आपके भी गले पड़ेगा। हम इसकी भी जो है हमारे पास दस्तावेजी चीज़ें कुछ आ चुकी हैं और कुछ हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे जो है लोगों के पैसों की जो वापसी है वो भी शुरू कर दी है। सीओ तालीम यहाँ से चले गए, मजलूम बन के जा रहे हैं, वो इतने मजलूम नहीं है जितने बन रहे हैं। अगर हमारे मेंबरान असम्बली इस बात पे खुश हैं कि चलो इन्हें बकरे कुर्बानी का बकरा बना दो, कम से कम हमें सेफ कर दो, ऐसी बात भी नहीं है। जो लोग इसमें मुलविस हैं, इशारे आ रहे हैं, लेकिन उनके हकायक और उनके दस्तावेजात और उनके कुछ प्रूफ्स हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, तो इंशाल्लाह जब वो भी मिले तो नेक्स्ट टाइम वो भी आपके सामने लेके आएंगे। और इस वक्त जो आपको एक मैं मज़े की बात बताऊं कि 60 लाख रुपए की जो करप्शन के सबूत उस दरख्वास्त के साथ लगवाए गए थे, वो DC ऑफिस से कैसे गायब हुए, किसने कोशिश की और कैसे ये गायब हुए, और सी एजुकेशन साहब आप जो मुअत्तल हो गए हैं वो उससे बच गए और दरख्वास्त जो है वो वहीं की वहीं रह गई और गायब हो गई। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ये आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, उस दरख्वास्त पे आप कार्रवाई करें, आप एंटी करप्शन में केस लेके जाएं। आप कह रहे हैं कि मैं इनकी इंक्वायरियां कराऊंगा, आप बहुत सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, वो एक दरख्वास्त आप ही के ऑफिस में आई थी, तो वो गायब कैसे हो गई और ये उस दरख्वास्त से बचते कैसे रहे हैं? वो एंटी करप्शन में भी इस वक्त मौजूद है। तो आप जिला के सरबराह हैं, तो आप अपनी जो है उस दरख्वास्त को तलाश करें, या उस दरख्वास्त देने वाले आदमी का भी आपको पता होगा, उनसे रब्ता करें और बुलाएं उनको कि जो बखर के साथ ये जुल्म हो रहा है, बखर के अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर मैं खामोश नहीं बैठूंगा। यकीनन बहुत सारे लोग आपको दुआएं देंगे और आपके जो है
मोरालिटी में भी इजाफा होगा। आप एक अच्छे और ईमानदार ऑफिसर हैं, हमें आपकी नेक नियति भी कोई शक नहीं है, लेकिन आपके नीचे बैठे लोग भी इस खेल में मुलविस हैं। आप तलाश कीजिए उन्हें और उनकी भी इंक्वायरियां कराइए कि इतना कुछ होता रहा और आप लोग देखते रहे, क्यों नोटिस में नहीं लाया गया। ये 60 लाख रुपए की करप्शन की जो कहानी है, इंशाल्लाह थल नेटवर्क बहुत जल्द इस हवाले से बहुत सारे चौंका देने वाले इंकशाफात सामने लेके आ रहा है और उस दरखास्त के मुंदरजात और वो भी सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी कि कौन से जो है एक बखर के एक जो सीनियर ऑफिसर थे यहाँ से रिटायर हुए, उन्होंने अपनी सिस्टर का केस लड़ा, पैसे दिए, उनसे बहाल करवाया और दोबारा उनको रिटायरमेंट दिलवाई और सारा कुछ ये हुकूमत का कौम का जो खजाना था, जो कौम का पैसा था, जो वसाइल थे, वो किस तरह उसमें लूट मार की गई। इंशाल्लाह थल नेटवर्क बहुत जल्द आप तक के लिए एक प्रोग्राम लेके आएगा। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।